हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है ऑन क्लासेज में। आज हम जो बेसिक मैथ है, जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी उससे आगे जारी रखेंगे। एक बार दोबारा से फिर रिपीट करेंगे। मैथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। फिलहाल हम अर्थमेटिक में हैं। अर्थमेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आएगा इसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा, इधर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में केवल ये देखना, आयोटा इक्वल टू आई। फिलहाल इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे क्लास में 10th से आगे इनको पढ़ेंगे। रियल नंबर वाला जब बॉक्स हमने ओपन किया तो इसमें से दो तरह के नंबर मिले थे हमें, डेसिमल्स मिले थे और इंटीजर्स मिले थे। इंटीजर्स के बारे में भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में। डेसिमल के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन केवल एक ओवरव्यू लिया था। आज हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ लिया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आज हमारा जो है ये टॉपिक होगा। आज यहाँ पढ़ेंगे हम, यहाँ पे ये वाला पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये जो दोनों टाइप आपकी थी, ये दोनों टाइप आपके थे रेशनल नंबर, क्योंकि इन दोनों टाइप्स को, टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए इनको रेशनल नंबर बोला गया है। तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होगी, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको हर बार लिखा मिलेगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं हो सकती। ये क्यों हुआ? क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं रख सकते। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हर बार आपको यही मिलेगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन मिलेगी, यही लिखा मिलेगा, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे 5/0। हाँ, 0/5 हम बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर हमेशा p काउंट करते हैं, नीचे q। तो यहां आप देख सकते हो q की वैल्यू 5 है, जो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता। यहां पर आप देखोगे q की वैल्यू कितनी है, 0 है। कितनी दिखा रहा है ये, 0। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 0/5 हम लिख सकते हैं, और 0/5 होता है इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो एक बार फिर देख लें, मैथ 3 पार्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। अर्थमेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर, जब नंबर सिस्टम की बात आएगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने ओपन किया, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जब हमने ओपन किया तो इसमें से इंटीजर्स और डेसिमल्स। डेसिमल के बारे में एक ओवरव्यू हम पहले ले चुके हैं तीनों के बारे में। इंटीजर्स के बारे में भी हम ओवरव्यू ले चुके हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा डिटेल से। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस वाले को। अब ऊपर हम ये हेडिंग डाल लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहां नॉन टर्मिनेटिंग
but repeating. Decimal. इसका मतलब है ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये रिपीटेशन जो है एक डिजिट की भी हो सकती है, 2 डिजिट की भी रिपीटेशन हो सकती है, 3 की भी, 4 की भी, और ज्यादा अंकों की भी रिपीटेशन इसमें हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां मैंने लिख दिया 6.3333 और आपको 3 डॉट ऐसे मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अगर आप यहां देखोगे तो जो रिपीटेशन हो रही है कौन किस डिजिट की हो रही है, 333 यानी 3 की रिपीटेशन हो रही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6.3 और इसके ऊपर आप बार लगा दोगे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे, जरूरत पड़ने पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और जरूरत पड़ने पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और उदाहरण लेते हैं जैसे 0.272727 डॉट डॉट डॉट। यहां पर आप देखोगे तो 2 अंकों का रिपीटेशन है, इसमें 2 अंक जो है वो बार बार उनका दोहराव हो रहा है, 2 अंकों का। कौन कौन? 272727। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.27 और 2 डिजिट का आपका रिपीटेशन था तो 2 के ऊपर ही जो जो अंक रिपीट होते हैं उसी के ऊपर बार। ये आपको कुछ ऐसे भी मिल सकता है 3.173173। यहाँ पे आप देख पाओगे तो इसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन है 1 2 3, फिर 1 2 3। यहाँ से आप देखोगे 173173। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.173 और तीनों डिजिट के ऊपर जिनका रिपीटेशन था उनके ऊपर बार लगा देंगे। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है 7.1752। इसमें आप देख पाओगे 4 डिजिट का रिपीटेशन है, तो आप लिखोगे 7.1752 और चारों के ऊपर बार। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। जितने अंकों का रिपीटेशन होगा उतने ही अंकों के ऊपर, उतनी ही डिजिट के ऊपर बार आ जाएगा। जितनी डिजिट का रिपीटेशन होगा उतनी ही डिजिट के ऊपर आपका बार आ जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें इस रूप में दे रखा है बार के रूप में, तो उसको हम डेसिमल के रूप में कैसे, फ्रैक्शन के रूप में कैसे लेके आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में कैसे लेके आएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा आपका 20/3। यहाँ पे 3 की जगह 6 लेना पड़ेगा, 6.6666, यहाँ 6 के ऊपर बार आएगा ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2 के बाद 0 होता रहेगा 20, बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो गया 20/3, ये आपका P है, ये आपका Q है। तो आप देख पाओगे ये वाली जो फ्रैक्शन है 20/3, ये डेसिमल में अगर इसकी बात करें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है और यहां से हमें ये मिलेगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो इससे वापस मैं यहाँ पे कैसे आऊं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो हमें दे रखा होता है उसको इक्वल टू x मान लेते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। x कुछ भी नहीं है, x एक वेरिएबल है
एक्स वाई जेड ए बी सी डी क ख ग घ ड़ ये सब वेरिएबल होते हैं। इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू है वो हर वक्त चेंज होती रहती है, इसीलिए इनका नाम वेरिएबल रखा गया है। तो वेरिएबल जैसा कि नाम से ही पता है, वेरी वेरी का मतलब वो ऊपर नीचे होते रहना। तो वेरिएबल इसको मैं इक्वल टू एक्स मान लेता हूं, एक्स इक्वल टू 6.6 के ऊपर ये बार। अब क्या करना है हमें, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करना है वो डिसाइड करेगा कितने के ऊपर बार है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है, खाली एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हमने करना है 1 के बाद एक जीरो लगा के, और 1 के बाद एक जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी 10 से ही मुझे इधर लेफ्ट हैंड साइड में और 10 से ही राइट हैंड साइड में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर आप देखोगे ये साइन इक्वल का है, इसके इस तरफ होता हमारा लेफ्ट हैंड है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये इधर राइट है तो इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो यहां से इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x, और इधर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस 6.6 के ऊपर बार ये कहां से आया है 6.666 से, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 6.666 और इनटू में 10, ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू, और 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये बातें हम आगे भी सीखेंगे, एक बार जब बिल्कुल डिटेल से इनको पढ़ेंगे तब ये सारी बातें सीखेंगे। डेसिमल लेफ्ट कब जाएगा, राइट कब जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल कैसे जो है आपका लगेगा, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, जो डेसिमल होता है राइट की तरफ जाता है। नंबर लाइन पे आप देखोगे इधर राइट की तरफ जो है खिसकेगा, तो राइट की तरफ जब भी खिसकेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। किसी भी नंबर का जो डेसिमल है जब राइट की तरफ जाएगा तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे जो ये नंबर दे रखा था हमें, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। पहले इसकी वैल्यू थी 6.666, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.666 इस तरह से। तो डेसिमल ये हो जाएगा 66.666। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से x घटाते हैं। सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड, दोनों तरफ से x घटाने पर, तो यहां से अगर मैं x घटाऊंगा x 10x माइनस x इक्वल टू, यहां से अगर मैं x घटाऊंगा 66.666, और x की वैल्यू आप देख पाओगे, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 6.66, यानी ये किसके बराबर है 6.666। तो यहां से माइनस करूंगा मैं 6.666, ये माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू, यहाँ पे 0.06 60.00, यानी 9x इक्वल टू 60। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 60, और हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब आप देख सकते हो 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 20/3। तो x की वैल्यू आ गया आपकी 20/3। आप देख सकते हो यहां पर हमारा 20/3 ही था, जिससे हमारा था 6.6666 डॉट डॉट डॉट, और उसको हम लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर बार। आप देख सकते हो इसको 6.66 को हमने क्या कर दिया, p/q के रूप में चेंज कर दिया, यानी उसको उसके रूप में लिख दिया। तो इसीलिए ये रैशनल नंबर है, लेकिन टाइप कौन सी कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पहली जो टाइप थी हमारी वो थी
टर्मिनेटिंग डेसिमल, उस डेसिमल को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो है वो अलग कैटेगरी में आएगा, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दोनों को ही p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए दोनों को जो कॉमन नाम दे दिया वो नाम दे दिया रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स। यानी जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से हम किसी फ्रैक्शन को देखकर ये बता सकते हैं, इन दोनों की पहचान कर सकते हैं कि भाई ये टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टाइप सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अगर हमें बगैर भाग किए केवल उसको देखकर ही बताना हो कि ये कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की, तो उसके लिए मैंने बताया था अगर हमारा क्यू यानी हम बोल रहे फ्रैक्शन की भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप में हो तो वो हमारा जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वेयर m एंड n आर होल नंबर, जहां पर m और n जो है होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर का मतलब है 0 से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक, यानी कुछ भी हो सकते हैं। ये जो इनकी पावर है वो 0 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकती है। अगर इस रूप में होगा हमारा डिनोमिनेटर तो हम उसको बोल देंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लो लिख दिया मैंने 32,104 और इसके अपॉन में मैंने लिख दिया 625 या मैंने इसके नीचे लिख दिया 12,250। अगर मुझे बगैर भाग किए ये बताना हो कि भाई 12,104 अपॉन 1,250 ये देख के बताइए जब हम इसको भाग करेंगे तो हमें जो डेसिमल मिलेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि टाइप तो आपकी दो ही होने वाली हैं, या तो फर्स्ट टाइप है या सेकंड है, या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। ये p हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला सारा q है। जब इस रूप में इस फॉर्म में इसको हमने लिख दिया तो ये तो बिल्कुल भाई आपका क्लियर है कि ये आपका रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जो होंगे वो पहली दो टाइप में से ही होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। उस दिन भी मैंने बताया था हमें न्यूमरेटर से कुछ लेना देना नहीं है, हमने केवल डिनोमिनेटर यानी जो हमारा क्यू है उससे लेना देना है। अगर ये तोड़ने पर इस रूप में आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर एनी होल नंबर, जहां पर m और n कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर हमारा डिनोमिनेटर यानी क्यू इस रूप में नहीं आता तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको यहां रखेंगे। अब उसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि वंस डिजिट में ना 0 ना 2 ना 4 ना 6 ना 8। अब ट्राई करेंगे 3 से, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 3 होता है। 3 से चेक करेंगे
अगर इस नंबर 625 जो ये नंबर है इसकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 625 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 2 8 और 5 13। आप देख पा रहे हो 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा है 5। 5 से आप देख पा रहे होगे वंस डिजिट में अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट में 0 या 5 होगा तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। यानी अगर मैं लिखूं तो 32,104 और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब आप देख पाओगे यहां अगर मैं इस 2 को लिखना चाहूं तो इस 2 के लिए मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू यहां पर 1 2 3 4, यहां लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 4। अब आप देखना क्या ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 क्या इस रूप में नहीं है। यहां पर आप देखोगे 2 है यहां n की वैल्यू 1 है और यहां m की वैल्यू 4 है, तो ये इस रूप में है। तो ये जो है बिल्कुल निश्चित जो है आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एक एग्जांपल दूं आपको तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के लिए आप देखोगे तो मैंने एक नंबर लिख दिया, यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिख दी 37 डिवाइड बाई यहां पे लिख दिया मैंने 12। अब मुझे पता करना है क्या 37 डिवाइड बाई 12। अब हमें ये तो कंफर्म है कि भाई ये P है और ये Q है, यानी ये क्या है कि रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में दो टाइप के डेसिमल होते हैं। पहली टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब उन्हीं दोनों का हमने पता लगाना है इसमें से कि भाई कौन सी टाइप का डेसिमल है ये। इसके लिए क्या करना हमने न्यूमरेटर से यानी P से कोई हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है जो इसका डिनोमिनेटर यानी जो आपका Q है। इस डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद अगर हमारे प्राइम फैक्टर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप में आ जाएंगे तो ये पहली टाइप है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस रूप में नहीं, इस फॉर्म में नहीं आते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। 2 पे 2 6 जा, फिर 2 पे 2 3 जा, फिर 3 पे 3 1 जा। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 37 अपॉन 12 की जगह मैं लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 3 और मैं आगे लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 दो बार 2 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो यहां पे आप देखोगे 2 की पावर 2 है ये रहा, ये तो ठीक है ये फॉर्म तो, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहाँ 3 है जबकि यहाँ पर बेस में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी ये और ये अलग अलग हैं तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो ये जो दूसरी टाइप है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो वाला डेसिमल है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको जो रैशनल नंबर है हमारा उस रैशनल नंबर में आपको टाइप फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल और टाइप सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो है वो पहचानना सीख गए होंगे। हमने केवल डिनोमिनेटर को जांच करना है, अगर उसकी फॉर्म ये आ जाएगी
तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर उसकी फॉर्म ये नहीं आती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। उम्मीद करता हूं आज जितना पढ़ाया उसका आपने जो है 20-30-40% कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है, आगे के लिए अगली क्लास में हम और इसके बारे में पढ़ाएंगे।